Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। सो अगर आपने पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पार्ट 2 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो लास्ट में हमने ये टॉपिक छोड़ा था, relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So zeros हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम ऑलरेडी जीरोस डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है एंड कोफिशिएंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे कि अगर आप यहीं पे देखें इस स्लाइड में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है। एंड इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 2। हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, 2 है। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 2 ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो जीरोस हैं एंड कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। सो हियर वी हैव, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c। सो अब हम यहाँ पर सिंपल बोला है कि एक ले लिया है कि इन्होंने अल्फा है और दूसरा जो जीरो है दैट इज बीटा, और ये बोला है कि अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं व्हेन a इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन वी नो दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिमेंबर फैक्टर्स का क्या समझाया था हमने। तो देखिए फैक्टर्स में हमने क्या समझाया था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे कि अगर फैक्टर है, एक्स प्लस वन एक फैक्टर है, तो क्या एक्स माइनस वन, क्या एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या होगा, ये एक जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको फैक्टर का मैं आपको समझा चुकी हूँ। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, है ना, अगर अल्फा एंड बीटा हमारे क्या है, जीरोस हैं, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमें मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि अल्फा बीटा क्या है, ये जीरो है। चलिए अब देखिए कि रिलेशनशिप क्या बताया गया है कि एक्स की जो अल्फा प्लस बीटा अगर कर दें, मीन्स जीरो का अगर हम सम कर दें, तो वो इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोस हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम है। सम किसका, जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, कैसे, अब देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, देखिए कोफिशिएंट एक्स का क्या है यहाँ पे, बी, इसलिए माइनस का बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, तो इसलिए माइनस बी अपॉन ए आया है यहाँ पे। ठीक है,
इसलिए हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से, ए है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाता है। मीन्स किसी भी पॉलिनॉमियल के आपके पास दो जीरोस हैं, तो उन दो जीरोस का सम हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल ही होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे सम की बात की है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। किसी भी पॉलिनॉमियल के अगर दो जीरोस हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा सी अपॉन ए के। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, सी। तो ये इक्वल हो गया सी के, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो सी अपॉन ए इस तरह से आया है। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही हूँ, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, तो 10 × 1 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 का फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 5 जा, 5 1 जा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप सम या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, दैट इज 7। तो ये तो ऑलरेडी 2 और 5 है, तो 2 5 जा 10, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी आप समझ के आ चुके हैं, इसलिए मैंने एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है। तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, 2 एंड 5। तो जब आप इसका मिडिल टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, एक्स कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म में तो x प्लस 2 आ गया, लास्ट टू टर्म में से 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया एंड x प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस 2 एंड x प्लस 5 क्या है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स को जीरो कैसे बनाएंगे, देखिए फैक्टर्स को जीरो कैसे बनाएंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो रख दीजिए एक फैक्टर, दूसरे फैक्टर को भी जीरो रख दीजिए, और x की वैल्यू को निकाल लीजिए। इधर -2 आ गई, इधर -5 आ गई। सो जीरोस आर -2 एंड -5, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री 2 थी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। जीरोस कितने आए, 2। कभी भी जीरोस डिग्री से ज्यादा बड़े ज्यादा नहीं होंगे। अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे, डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अभी हम इसके जीरोस निकाल के आए। तो जीरोस हमारे क्या है, देखिए -2 एंड -5। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है भी या नहीं है। सो लेट्स सी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, -b अपॉन ए। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ए क्या है हमारा 1, बी क्या है 7, सी क्या है 10। ठीक है, या फिर -b अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज -7, माइनस साइन इधर से लगा है, b तो 7 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1,
तो ये आ गया हमारा -7। सही है। तो हमारा क्या, और अगर आप अल्फा प्लस बीटा को वैसे करें, अगर आप सम करते हैं जीरोस का, अगर आप सम करते हैं तो देखिए कितना आएगा, -2 प्लस -5 इक्वल टू -2 -5 -7। देखिए दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे। ठीक है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सॉरी, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है। चलिए अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, हमारे जीरोस क्या हैं, -2 एंड -5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए हमारे, दैट इज c/a। अब इस इक्वेशन में a 1 है, b 7 है, c है हमारा 10। तो c इज 10/1, दैट इज 10। ठीक है। या फिर c क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसके हिसाब से अगर हम दूसरी तरह से चेक करते हैं, अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, जो हमें जीरोस दे रखे हैं उसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 10 आ रहा है, जी, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। सो ये प्रोडक्ट भी सेम है। सो दैट मीन्स कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो इसी तरह से होगा कि जब आप जीरोस निकालोगे तो उसका जो सम होगा वो मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a के इक्वल होगा, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो c/a के इक्वल होगा। सो ये हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। एंड अगेन अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आप और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो देखिए अब आता है एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, जैसे कि इस इक्वेशन इधर दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस, एस इज सम ऑफ जीरोस, पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, ये है उसका फॉर्मूला। पी एक्स इज इक्वल टू के, एक हमारा जनरल कोई भी रियल नंबर है। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 4, -4x प्लस पी, पी क्या है हमारा, 6 है, तो 6। तो यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज पी एक्स इक्वल टू x² - 4x + 6 बन गई। ठीक है। इस तरह से अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास ये वाला एक फॉर्मूला है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप अभी जितना भी आपको इंट्रोडक्शन के सेकंड वीडियो में बताया गया है वो सब आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज़, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।